गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन सक्सेस ललितपुर पर आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़कर यूपी टीईटी तथा यूपी होमगार्ड से संबंधित तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके लिए यूपी टीईटी में बाल मनोविज्ञान तथा पर्यावरण की क्लासेस दी जा रही हैं तथा यूपी होमगार्ड में आपके लिए सामान्य अध्ययन में भारतीय राजनीति तथा भारतीय भूगोल प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपकी इस चैनल पर शुरुआत से लेकर अंत तक तैयारी कराई जाएगी। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके लिए इस चैनल के माध्यम से क्लासेस दी जाएंगी। सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा और आपके लिए यहाँ पर फ्री ही मटेरियल दिया जाएगा। फ्री पीडीएफ दी जाएगी आपके लिए और फ्री वीडियोज रहेंगे और आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द लगाए जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। आप लोगों बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए, आज भारतीय भूगोल की पहली क्लास है। आप लोग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे आपके टॉपिक्स भारतीय भूगोल के अंतर्गत कराए जाएंगे तथा आप इन नोट्स को आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। थैंक यू। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है जिसकी आकृति होती है चतुष्कोणीय। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति देखी जाए तो वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि देशांतरीय विस्तार से देखा जाए तो भारत की स्थिति है वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। यदि पूछा जाए भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा नंबर है तो विश्व में भारत का नंबर 7वां देश है। इसके पहले रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से चाइना का है और भारत का स्थान दूसरा है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव नए केंद्र शासित प्रदेशों का भी निर्माण हुआ था। भारत का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत संसार के कुल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत संसार के कुल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। आइए बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार पर। तो देखा जाए पृथ्वी की जो आकृति होती है वह अंडाकार होती है यानी गोल आकृति है। उसमें क्या होता है, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध ये होते हैं। और आपका अक्षांशीय विस्तार यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है। इसमें जो आपके वृत्त को बीच से रेखा काटती है उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, जबकि जो ऊपरी ओर होता है उन्हें कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। और नीचे होता है इन दो ध्रुवों में बांटा गया, एक होता है आपका उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिण ध्रुव। तो जो उत्तरी भाग पर जो रेखाएं काटी जाती हैं उन्हें कहते हैं उत्तरी अक्षांश, तो दक्षिणी भाग पर उन्हें कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। आइए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो क्या होती हैं, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी जो पृथ्वी को बीच से काटती है यानी मध्य से काटती है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो आपके लिए समझना है जो अक्षांश यानी आड़ी रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को आड़ी रूप में काटती यानी आड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। यानी विषुवत रेखा कौन सी है, जो आपकी पृथ्वी को बीच यानी मध्य से काटते उसे विषुवत रेखा कहते हैं। उसी के समान अंतर पर यानी समांतर रेखाएं जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों, सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा, इसको विषुवत रेखा भी, भूमध्य रेखा और विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांशीय रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखाएं
तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। भूमध्य रेखा के जो उत्तर में स्थित होती हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं, जबकि जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित होती हैं उन्हें दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। आप इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं, जो बीच में रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, जबकि यहाँ पर देशांतर रेखाओं में देखा जाए तो एक आपको ग्रीनविच रेखा दिख रही है, यह क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला रही है। तो इसके भी समांतर जो रेखाएं पूरब की ओर होती हैं उन्हें पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं, जबकि जो पश्चिम दिशा की ओर होती हैं उसके समांतर तो उन्हें क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं की 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होगी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यदि 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उससे उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांशीय रेखाएं होंगी। विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांशीय रेखाओं की कुल लंबाई या कुल संख्या 189 होगी। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा या पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह GMT रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच के पूरब से पश्चिम में उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम 111.33 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर समांतर रेखाओं की जो मध्य की दूरी होती है वह अधिकतम 111.33 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए तथा अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।